येनात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वे नेविचापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के समाधि तंत्र की बात कल से अपन ने शुरू की। कल मंडलाचरण किया था, और मंडलाचरण क्यों किया जाता है, 4 कारण मैंने बताए थे। शास्त्र का निर्विघ्न समापन हो, नास्तिकता का परिहार हो, पूर्वाचार्यों के प्रति विनय हो, आदर हो, सम्मान हो, और अंतिम बताया था मंडल का अर्थ पापों का प्रक्षालन हो, गालन हो, और पाप का प्रक्षालन हो गया तो पुण्य की प्राप्ति तो अपना आप ही होगी। हमें प्राप्त कुछ भी नहीं करना, हमारे अंदर में सब कुछ है, बस ऊपर जो आवरण है ना, वो पाप रूपी आवरण है, कर्मों का आवरण है, बस उसको हटाना है तो अपना आप ही भीतर से वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से कल हमने कृति और कृतिकार के बारे में बताया था कि समाधि तंत्र कब लिखा, कब यानी क्या हुआ, और उसका अर्थ क्या है, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी उनका नाम आदि भी आपको सब बताए। आचार्य गुरुदेव ने जो पद्यानुवाद किया, उन पद्यानुवाद को भी अपन ने लिया था। आज अपन अपनी बात करें आचार्य पूज्यपाद स्वामी से, उससे पहले एक बात याद रख लेना, अध्यात्म के इस ग्रंथराज को हम पढ़ रहे हैं या इसका निचोड़ पाना चाहते हैं, अपने आत्मा में डूबना चाहते हैं, तो एक बात को विशेष ध्यान रखो कि खुद से बहस करोगे, संत कहते हैं खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। बस ये अध्यात्म का निचोड़ है। हम खुद से बहस करें, दूसरों से बहस करेंगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे, और अपने आप से बहस करेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अध्यात्म हमें पर से हटाकर, कल की कारिका का अर्थ एक बार और आपको बता दूं कि आत्मा को आत्मा रूप जाने और पर को पर रूप जाने, उन्होंने जान लिया। ऐसे सिद्ध आत्माओं को अपन ने नमस्कार किया था। कल अपन ने सिद्धों को नमस्कार किया था, आज अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। पहले उच्चारण करता हूँ, फिर उसके बाद में अर्थ भी आपको बताकर कुछ उसका सार लेने की कोशिश करेंगे। जयंती यस्या वदतोपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोप्यनिहितु शिवाय धाते सुजताय विष्णवे जिनाय तस्मै सटलात्मने नमः। ऐसे सकल आत्मा, सकल स यानी सहित, कल यानी शरीर, सकल यानी शरीर सहित, 2 तरह की आत्मा होती है। एक होते हैं सकल आत्मा और दूसरे होते हैं निकल आत्मा। एक होते हैं अरियंत परमेष्टि और दूसरे होते हैं सिद्ध परमेष्टि। एक शरीर सहित और दूसरे शरीर रहित। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो तस्मै सटलात्मने नमः, उन सकल आत्मा, उन अरिहंत भगवान को नमस्कार हो जो कैसे हैं। जयंती यस्सा अवदत्त अपि भारती, यानी जो बिना बोले ही और बिना कहे ही उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, भारती का मतलब वाणी, भारती का मतलब जिनेंद्र भगवान, अपन बोलते ना भारती बोलो, शारदे बोलो, जिनवाणी बोलो, सरस्वती बोलो, वागेश्वरी बोलो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। तो
जयंती, जीत लिया है, बिना बोले ही जीत लिया, बोलने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तीर्थंकर भगवान बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, है ना। और कैसे हैं? विभूतया तीर्थ चतोपि निहितु, यानी जिनका वैभव या जिनका तीर्थ जो है, जिन्होंने तीर्थ की रचना की, ऐसा तीर्थ और उनका जो वैभव वो जीत लेता है, सबको मोहित कर लेता है। जिनेंद्र भगवान ने बोला नहीं, जिनेंद्र भगवान का वैभव और दिखाया नहीं, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो वैभव सबको आकर्षित करने वाला है। ऐसे उन जिनाय तस्मै स्वला आत्मने नमः, सकल आत्मने नमः, उन शरीरधारियों को नमन। लेकिन शरीरधारी वो भी हैं और शरीरधारी अपन भी हैं, बहुत अंतर है। तो क्या विशेषण दिए? उनको शिव कहो, उनको विधाता कहो, उनको सुगत कहो, उनको विष्णु कहो, उनके अनेक नाम प्रचलित हैं। लेकिन वो नाम कब? जिन्होंने राग द्वेष से रहित हों तब। समझ में आया? हाँ, अपन मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग हो निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। चित्त उसी में। अंतर एक लाइन में बताता हूं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ठीक है। और अपन सब क्या है? जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते। उन्होंने जीते और अपने जीते, समझ में आ रहा है? और वो उससे जिसने और जिसमें अंतर है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते और जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते, तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। उनको ब्रह्मा कहो, उनको विष्णु कहो, उनको महेश कहो, उनको हरिहर कहो, उनको जिन कहो, उनको विधाता कहो, उनको गणेश कहो, और उनको शंकर कहो, उनको सुगत कहो, कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई प्रयोजन नहीं। एक बात ध्यान रख लेना, अरिहंत कोई भगवान का नाम नहीं है, सिद्ध कोई भगवान का नाम नहीं है, ये गुणों का नाम है। समझ में आ रहा है? ये गुणों का है। इसलिए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये क्या है? हाँ, नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। जैन धर्म में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया जाता है। लिख लो, संदान सागर को नमस्कार नहीं किया जाता, दुर्लभ सागर को नमस्कार नहीं किया जाता। व्यक्ति को नमस्कार नहीं, उनमें वो गुण है। आप साधु को नमस्कार कर रहे हैं, वहां पर साधु परमेष्टि है। वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। हमारे यहाँ केवली कहो, अरिहंत कहो, तीर्थंकर कहो, किसी भी जाति में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो तभी नमस्कार के योग्य हैं जब राग द्वेष से रहित हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। बस ये लाइन आपको इतनी सी याद रखनी है। ये पहली लाइन का 4 लाइन याद नहीं रखना है। हाँ, नहीं तो होता क्या है, पीछे वाला तो याद रख लेता है और वो आगे वाला भूल जाता है। वो मूल तो वही है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये तब ही हम उनको कहते हैं। यहाँ पर शिव की बात आई कि कौन से शिव, तो शिव का मतलब होता है जो मोक्ष या कल्याण को देने वाले हैं। शिव का मतलब कल्याण, शिव का मतलब मोक्ष, जो मोक्ष और कल्याण को देने वाले हैं।
फिर उसके बाद में दूसरा आया विधाता। विधाता का मतलब होता है जो संसार की शांति के विधाता हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर सुजत, सुजत का मतलब आया विशेषण ही है, चार, हम तो 4 बार करते हैं और निमित्त से कल भी 4 आपको मंडलाचरण के रूप में दे दी थी और आज भी 4 बात आचार्य भगवान ने खुद ने बता दी कि भैया शरीरधारी को नमस्कार है, लेकिन किस शरीरधारी को? बोलो, किसी को भी। हमारे यहाँ वस्त्रधारी को तो नमस्कार है ही नहीं, शरीरधारी को भी नमस्कार नहीं है। महाराज ये क्या बोल दिए, फिर वापस गड़बड़ हो गया। हाँ, नग्न में और दिगंबर में बहुत फर्क है। नग्न में और दिगंबर में आचार्य श्री जी की एक कविता है, खुद ने लिखी, अभी मैं दिगंबर बना ही कहाँ हूं, अभी मैं दिगंबर बना ही कहाँ हूं, अभी तो मेरे ऊपर वस्त्र है, जिस दिन ये वस्त्र हट जाएगा उस दिन दिगंबर बनूंगा, उस दिन दिगंबर बनूंगा। अभी तो ये जो शरीर है ये भी वस्त्र है, समय सार में आता है, इसको भी बदलते हैं। जीर्ण शीर्ण हो गया, दांत टूट गए, झुर्रियां पड़ गई, अब थोड़े दिन बाद में ये जला दिया जाएगा, तो ये जला देंगे, आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोलो, नया शरीर मिल गया। इस प्रकार से सुगत, सुगत का मतलब जिनका ज्ञान सभी ज्ञेयों में चला जाता है, जिनका ज्ञान सभी ज्ञेयों में चला जाता है, यानी जो सर्वज्ञ हैं, सुगत कहो या सर्वज्ञ कहो। फिर विष्णु, विष्णु यानी अनंत शक्ति प्रकट हो जाने से जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंत शक्ति के धारी हैं, विष्णु हैं। विष्णु को बोलते हैं पालक, पालन करने वाले। एक बात बताऊं, ब्रह्मा को बोलते हैं उत्पन्न करने वाला, विष्णु को बोलते हैं पालन करने वाला, और महेश को बोलते हैं संहार करने वाला। बंधुओं, ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु अपने यहाँ पर नहीं माना है, क्योंकि ये जगत, ये सृष्टि किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये स्वयमेव बनी हुई है। ये किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये स्वयमेव अपने आप बनी है। इच्छा द्रव्य अनादि अनिधन है। इसमें चाहे वो जीव तत्व हो, जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश और काल, एक परमाणु अणु भी बनाने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है, और न कभी वो नष्ट हो सकता है। पर्याय नष्ट होती है, वो नष्ट नहीं होता। द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, लिख लो बस। यदि ये अपने अंदर में आ जाएगा, उसी दिन अध्यात्म हमारे जीवन में उतर जाएगा। आज मैंने मंडलाचरण भी चला के वही किया, भव भी जानकर जन्ना राजाद्या क्षया मुपजता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा। हालांकि हम जब जैनेतर मंच पे जाते हैं, बाहर में कोई प्रवचन करता हूँ, जब जब हम इस विद्यालयों में या और कोई अन्य स्थानों पर प्रवचन करते तो यही मंडलाचरण हमारा फिक्स है। क्षमा सागर जी का भी यही था। तो ये इसमें वो लोग अपना समझते हैं और हम वीतरागी, बस सब अपना अपना समझते हैं। इसमें क्या बात है? जो राग और द्वेष से रहित है वे ही हमारे लिए पूज्य हैं, तभी ही वे शरीरधारी हम उनको पूज्य मानेंगे। तो आज अपन ने यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से ये जान लिया कि तस्मै जो है सकल आत्मने नमः, वह आया सकल आत्मा के जो है नमन करता हूँ, शरीरधारी को नमन करता हूँ। एक आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है कि ईश्वरी में थे आचार्य श्री जी, और आचार्य श्री जी के पास में कलकत्ता के एक वैद्य जी आते थे, और उस समय औषधि आदि के लिए, और वो ब्राह्मण थे, अद्वैतवादी थे। वो अद्वैतवादी होने से ब्रह्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और एक दिन वैयावर्ती करते करते उन्होंने कहा, आचार्य श्री जी हम सब में ब्रह्मा के अंश हैं। वो लोग ब्रह्मा से उत्पन्न मानते हैं अपनी उत्पत्ति, हम सब में ब्रह्मा के अंश हैं। बोला वैद्य जी महाराज जी थोड़ा सा सुधार लो, हम ब्रह्मा के अंश नहीं,
हम सब ब्रह्मा के समान हैं, हम सब ब्रह्मा के समान हैं। हाँ, ब्रह्मा के अंश नहीं है, हम सब में भी ब्रह्मा के समान है। हम भी ब्रह्म बन सकते हैं। जैसा ब्रह्मा आप मान रहे हो, आत्मा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बस उस बात को हमें ध्यान रखना है। तीर्थंकर की सारी चेष्टाएं इसमें आया कि वे जो है बिना बोले ही जगत को जीत लेते हैं। समझ आया? एक बात बताओ, संगी और असंगी कहाँ तक होते हैं? 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान से संगी असंगी नहीं है वो। समझ आया? तो मन से सहित भी नहीं है वो। तो यहाँ पर संगी और असंगी, हालांकि मन से उनका कौन सा मन है वो बात की बात है। मन समनष्का जो सूत्र है उसकी व्याख्या में आएगा ही, लेकिन यहाँ पर वो संगी और असंगी के ऊपर उठ चुके हैं। समझ में आया? तो भव भागनवश जोगी वसाय होता है ना, तो तीर्थंकरों का विहार, तीर्थंकरों का वचन प्रवृत्ति, तीर्थंकरों का जो भी क्रियाएं हैं वो कभी भी चेष्टा से सहित नहीं होता। तो क्या महाराज जी वो यदवा तदवा करते हैं, जो मन में आए वो बोलते हैं? नहीं। देखो, तीर्थंकर जो होते हैं ना वो विशेष, बहुत विशिष्ट पद है और उनमें बहुत सारी विशेषताएं होती है। वो कोई यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं करते हैं और उनका विहार अपने अनुसार नहीं, जहाँ जैसा होना होता है। उनकी वाणी भी, जो आपके मन में अलग प्रश्न है आपको समाधान मिल जाएगा, आपके मन में अलग प्रश्न है आपको समाधान मिल जाएगा। उनकी वाणी उसी रूप चलती है और वो कन्वर्ट हो जाती है अपने अपने अनुसार। जो चाहे त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सब अपने अपने अनुसार उसको समझ जाते हैं। इस प्रकार से उस वाणी का वो रसास्वादन करते हैं। तो यहाँ पर वह कहते हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आज मैं उन अरियंत परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ। वैसे भी हमने जो इसकी व्याख्या की वो इस प्रकार से की कि जो हमारे भ्रम को दूर कर दे वो हो गए ब्रह्मा। जो हमारे भ्रम को दूर करे वो कौन? ब्रह्मा। और जो हमारी शंकाओं को दूर करें वो कौन? शंकर। जो शंकाओं को दूर कर दे वो शंकर, और जो विचारों को दूर कर दे, हमारे विचारों को दूर कर दे, वो विष्णु। और जो गलतियों को मिटा दे, गलतियों को हटा दे, वो है गणेश। और जो महान बना दे वो है महेश। और जो बुद्धि को निर्मल कर दे वो है बुद्ध। और जो दुर्गति से हमको बचा दे वो है दुर्गा। ये बाहर की कोई दुर्गा नहीं है, ये सब भीतर की दुर्गा है। हाँ, तो यही हमारे लिए सब है। इनको अपन उन्हीं के माध्यम से जो हमारे विचारों को दूर कर दे, बस वही है। एक और हमने किया अरिहंत, 3 शब्द आते हैं। महाराज जी बोलते हैं ना, अरिहंत, अरुहंत और अरहंत। इसका भी ध्यान रख लो। अरिहंत, अरि यानी शत्रुओं का, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिए, अरिहंत क्या। अरुहंत, अरु यानी जड़, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी वृक्ष की जड़ को उठाड़ कर फेंक डाला, वो है अरुहंत। और अरहंत, अरहंत यानी, अर्य यानी होता है पूजा, पूजा के योग्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, उनको कहते हैं अरहंत। अरिहंत, अरुहंत और अरहंत। एक अरिहंत की ओर हमने परिभाषा की है कि अरिहंत कब बनते हैं या अरिहंत हमें क्या कहते हैं। तो अरिहंत जो है, अरिहंत का कहता है अभाव का भाव दुख का कारण है। अरिहंत का कहता है अभाव का भाव दुख का कारण है। अरिहंत का री कहता है रिक्तता, हम अपने आप को खाली मानते हैं। अरिहंत का री कहता है रिक्तता के भाव से जीवन में कष्ट आते हैं। अरिहंत का
है कहता है कि हंस की तरह नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि बने, और अरिहंत का तय कहता है कि तल्लीनता और तन्मयता होने पर ही हम भी अरिहंत बन सकते हैं, हम भी अरिहंत जैसे बन पाएंगे। इस प्रकार से अरिहंत के एक एक शब्द के ऊपर अपन यदि चलें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो रहा है। पद्यानुवाद जो आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद किया है वो लेकर विराम करेंगे। सम्मानीय नीय जिनकी यह भारती है, अत्यंत तीर्थ कर संपत्ति शोभती है। धारा धाता महेश शिव सोजत नाम धारी, वंदु उन्हें जिन्हें जो जग आर्त हारी। इस जगत के आर्त यानी दुख को, कष्टों को हरने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। चाहे वो किसी भी नाम के धारी हों, चाहे वो विधाता हों, चाहे महेश हों, चाहे शिव हों, और चाहे सौजत हों, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। हम सब भी उन जैसे राग द्वेष से रहित बने, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म। नहीं धुलने वाले कारिका ये बोली थी उसमें कि ये आत्मा नदी है और उसमें संयम का जल भरा है और सत्य का प्रवाह बह रहा है और ब्रह्मचर्य का तत्व मजबूत है, उसमें दया की तरंगे उठ रही है। इसलिए हे पांडुपुत्र, ऐसे नहाने से जो है वो कभी पाप धुलने वाले नहीं हैं, अंतरंग से निकालना पड़ेगा तुम्हें। अगर वास्तविकता में तुम्हें अंदर पश्चाताप है तो फिर क्यों बैठे उस सिंहासन पर? छोड़ दो उस सिंहासन को। अगर है पश्चाताप, उसी वक्त युधिष्ठिर को वैराग्य होता है उस बात को सुनते ही, और सब कुछ छोड़ के जंगलों की ओर चला जाता है और अपना कल्याण कर लेता है एक जरा सी बात में। ये कहलाता है पश्चाताप। बोलते तो हाँ हाँ मैंने किया है, गलत किया है, लेकिन छोड़ो तब मानेंगे। आपने क्या, उन्होंने छोड़ा और सीधे वो कहाँ पहुँच गए? वो सीधे ऊपर जाकर सिद्धालय में जाकर पहुँच गए। ये था उनकी खुद की। फिर अगले प्रवचन में अपन ने बात प्रारंभ करी कि तुम जिस तत्व के पीछे रोते फिरते रहोगे, बहुत काम की बात बोली थी कि जिस तत्व के पीछे रोते फिरते रहोगे, जिसका भी पछतावा करोगे, वो तुमसे दूर होता चला जाएगा। वो तुमसे दूर होता चला, बस पछतावा करते चलो। चाहे वो सुकृत हो, अच्छा हो, अच्छे का भी करोगे तो भी दूर हो जाएगा, और चाहे वो दुष्कृत हो और दुष्कृत का भी करोगे तो भी वो दूर हो जाएगा। इसलिए आप जितना पछतावा करो, आप पछतावा, लेकिन आप बुरा का करना, अच्छे का पछतावा मत करना, ध्यान रखना। लेकिन आप अच्छे का ज़्यादा पछतावा करते हो, बुरे का कम, क्योंकि अच्छा मिला है लेकिन आपको क्या बहुत कम मिला है, संतुष्टि होती नहीं है, तो और जो मिलना है वो भी नहीं मिलता, और जो बुरा करा है उसका पछतावा होता ही नहीं है। जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं होना। और उसमें एक कविता हमने बहुत अच्छी बोली थी कि पिछले जन्मों का पाप, पिछले जन्मों का पाप और इस भव के दोष धो ढालती है भिगोकर मात्र अफसोस की एक बूंद। पिछले जन्मों का पाप और इस भव के दोष, पिछले जन्म का पाप था और इस भव के दोष थे, वो धो ढालती है भिगोकर मात्र अफसोस की एक बूंद। समस्त दोषहारी परम पावनकारी, अगणित दोषों को की धारक, गजब की चीज़ है अफसोस की एक बूंद। बस एक अफसोस की बूंद है जो आपको पाप मुक्त, दोष मुक्त होने की आवश्यकता अगर हैं तो आप बस मात्र एक अफसोस की बूंद कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। और अफसोस की बूंद में एक गाथा मैंने मूलाचार कुछ दिन बोली थी आपके कि कैसे आपको बोलना है। जहाँ बालो जम पत्तो कंजम फलम च उज्जयम भणदी तम आलोचेयम माया मौसम चमो तूर्णम। भाव इसका यही हैगा कि जैसे एक छोटा सा बालक होता है वो सब कुछ बता देता है, ऐसे ही आपको भी सब कुछ बताना होगा कि मैंने क्या किया गुरु के समक्ष उस बालक के वक्त, कि हाँ ये सच है, ये गलत है, ये गलत, जो है वो सब बालकवत जब तक आप नहीं बताओगे तब तक आप धुलेंगे नहीं। इतना हुआ आप तो इतना बड़ा बता के बता दो, ये नहीं और बड़ा बता दो तो आपका सब धुल जाएगा। फिर उसमें अंत में अपन ने प्रवचन का अंत किया था, वो करता 1 tear इज़ इनफ। ये बात उस दिन हमने अंग्रेजी की वो कारिका बोली थी, 1 tear इज़ इनफ, आंसू की एक बूंद ही काफ़ी है। बस कितना भी पड़ा पाप कर दिया हो, लेकिन बस एक आंसू की आपने बूंद गिरा दी, सब कुछ अच्छा होता चले जाएगा। क्योंकि उसमें कहा था कि शास्त्रों में पाप के पीछे पछताने के आंसू बहाने वाले को वंदनीय कहा है, महाभाग कहा है,
धन्यवाद का पात्र माना है। इसे आप ये मान के चलना, जो आपने अनुमान लगा सकते हैं कि पाप के पीछे जो आंसू बहाना बहुत कठिन बात है। बाकी तो आंसू आप शरीर के लिए और दूसरी आवश्यकताओं के लिए तो बहुत बहा रहे हो, लेकिन किसके लिए? अपने पाप पर आंसू बहाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो अपने पाप के पीछे आंसू बहाते हैं, अपने पाप के पीछे आंसू बहाते हैं। फिर अगला प्रवचन अपन ने प्रारंभ किया था कि आप कहोगे कि क्रोध करने के बाद पछतावा तो बहुत बार हुआ, लोभ की पीछे अंधी दौड़ में मन में कई बार विषाद भी हुआ था, माया सेवन किया फिर भी पछतावा कि मैंने ये वासना के पीछे नहीं बढ़ना था। उसके बाद खूब मन में ऐसा लगा कि ये मैंने बहुत गलत किया और मन खुलकर रोया भी है। फिर ये सब क्या, जितना मैंने पछतावा करा झूठा है, ये सब क्या दिखावा है? बिल्कुल झूठा था। फिर क्यों ऐसे क्या हुआ? उसके बाद में मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें एक ही बात थी, किया तो पछतावा बहुत, लेकिन पाप ना करने का तीव्र संकल्प नहीं लिया आपने। क्या? पाप ना करने का तीव्र संकल्प नहीं लिया। जिस दिन आप पाप नहीं करने का तीव्र संकल्प ले लोगे, उस दिन वो जितना आपने किया है वो दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। क्योंकि रसपूर्वक हो चुके पापों के अशुभ अनुबंधों को तोड़ डालने का एक ही उपाय है, वो क्या है? पापों के पीछे मन खोलकर रोते रहो। फिर वो पाप, और दूसरा फिर क्या? उसमें मन ना कर, तीव्र संकल्प ले लो ना करने का, ना करने का तीव्र संकल्प लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सच्चे दिल से आप एक बार ये प्रयोग कर लो, नई ताजगी आ जाएगी। सच कह रहा हूँ, आपका नया एक सुनहरा प्रभात आपके जीवन में आ जाएगा, एक नई सौम्यता आपके जीवन में आएगी, एक नई उज्ज्वलता आपके जीवन में आएगी, एक नया आह्लाद आपके जीवन में जाएगा। बस पाप करने के बाद आप रो लो, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अभी नहीं रोगे तो बाद में आप पछताओगे। कब? जब आप अंत समय चला जाएगा तब संक्लेश होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए संभवित समस्त कष्टों को और समस्त पापों को अगर आपको दूर करना है तो क्या है? ये आंसू, रुदन, पछतावा, पाप ना करने का संकल्प, बस इतना करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। आज समय ज़्यादा हो रहा है तो अपन कम ही प्रवचन कर लेते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण 4, 5, 6 प्रवचन तो हो ही गए हैं और एक आध 2 दिन में पूरी यहाँ की अंजनगिरी की प्रवचन श्रृंखला अपनी समाप्त हो जाएगी। 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में समाप्त कर लेंगे अपन। तो आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात आचार्य श्री जी की हैगी कि सन 1975 में अपनी आगरा की बात चल रही थी और आगरा में कुछ समय रुककर आचार्य श्री जी जो है बिहार किया और बिहार करते हुए शमशाबाद की ओर पहुँचे। और शमशाबाद जब थे तब जो राजा खेड़ा करके एक स्थान है, राजा खेड़ा मतलब धौलपुर ज़िले में फैलाता है, वहाँ के लोग आए और आचार्य श्री को नारियल चढ़ाया और नारियल चढ़ाने के बाद जो निवेदन किया, अलग ही प्रकार का निवेदन किया। शायद ऐसा निवेदन तो कोई नहीं करता अपने गांव के लिए। नारियल तो आचार्य श्री चढ़ा रहे हैं हम आपको, लेकिन हमें बड़ा डर लग रहा है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे गांव में मत आओ। सुनना क्या बोला उन्होंने ध्यान से। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप हमारे गांव में मत आओ और दूसरी तरफ से निकल जाओ, लेकिन क्या करें, बड़े भयभीत हैं, बड़े डरे हुए हैं। हम वहाँ बहुत छोटी सी समाज है और वहाँ ठाकुर लोग रहते हैं और ठाकुर लोग रहते हैं तो दिगंबर साधु को वो आने नहीं देते हैं और उन पर उपसर्ग करते हैं। बोले आपको तो पता ही है कि सबसे बड़ा उपसर्ग आचार्य शांति सागर जी पे हमारे गांव में ही हुआ था, राजा खेड़ा में। हमारे गांव में ही नंगी तलवार लेकर आचार्य शांति सागर जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। वो तो जैसे तैसे हमने बचा लिया। अब हम इसी बात से दुखित हैं, हम कैसे नारियल चढ़ाएं और हम क्या करें। पर फिर भी आचार्य श्री जी ने उनको देखा और देखते ही मुस्कुराया, विकल्प कुछ नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वो ये चढ़ाने किसके लिए आए थे? आप हमारे गांव मत आओ, आप हमारे गांव मत आओ। कोई नहीं चढ़ाएगा शायद ऐसा नारियल, कोई चढ़ाएगा? बताओ पवन जी, ऐसा नारियल चढ़ाओगे क्या अंजनगिरी माता ना आचार्य श्री जी? पर देखो वो दुखी थे, कष्ट में थे, क्योंकि पहले आचार्य शांति सागर जी के समय वो घटना घट गई थी। वहाँ के ठाकुर लोग जैनों से बहुत विरोध में थे, पर आचार्य श्री जी आए। अब जब आचार्य श्री आए तो वहाँ के जो महिलाएं थी, पुरुष थे, इसी द्वेष के भाव के साथ पूरे लगे थे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही आचार्य श्री जी को देखा, वो देखने के बाद उनके हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए। वो जो भाव से उन्हें सोचा था द्वेष करेंगे, क्लेश करेंगे, सब समाप्त।
अब आचार्य श्री आ गए, आने के बाद कहा क्या करना है, तो आचार्य श्री जी ने कहा प्रवचन तो करना है पर मैं मंदिर में नहीं करूँगा। आचार्य श्री कभी नहीं बोलते कहाँ करना है, बोले आप तो बाहर रखो प्रवचन। आचार्य श्री ने कहा बाहर रखो, और वो आए थे सिर्फ एक दिन के लिए, छोटा सा गांव जो बहुत नहीं है, बोले मैं यहीं रुकूंगा। और फिर आचार्य श्री ने कहा बाहर रखो प्रवचन। तो आचार्य श्री जी का वो जो प्रवचन था वो बाहर हुआ। बाहर मतलब कहाँ पर, नुक्कड़ पर हुआ, और नुक्कड़ पर आचार्य श्री जी ने वहाँ प्रवचन किया। प्रवचन वो लोग भी आए थे इस भाव से, लेकिन प्रवचन सुने कुछ नहीं कर पाए। दूसरा प्रवचन विद्यालय में हुआ, विद्यालय में भी किया, कुछ नहीं कर पाए। तीसरा प्रवचन आचार्य श्री जी ने कहा और कहाँ है, बोले सब्जी बाजार। आचार्य श्री स्थान देख रहे थे, बोले उस नुक्कड़ पर सब्जी बाजार में होगा, वहाँ प्रवचन किया। तीसरे दिन भी आचार्य श्री जी रुके और वहाँ पर प्रवचन हुआ। प्रवचन में भी वही स्थिति, वो महिलाएं आती थी, इस भाव से आती थी, लेकिन प्रवचन और वाणी सुनती थी, और वैसे ही वो प्रवचन और वाणी सुनने के बाद वहीं के वहीं शांत सी हो जाती थी, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन जब आचार्य श्री विहार कर रहे थे, वो पूरे के पूरे ठाकुर, महिलाएं भी, पुरुष भी फूल पुष्प लेकर आचार्य श्री के चरणों में चढ़ाए और कहा हमने बहुत गलती करी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि साधु क्या होते, सच्चे साधु तो आप ही हैं। कबीर अपने बेटे के साथ घर पर था, और माँ जो है, आपने अगर देखा हो तो घट्टी पीस रही थी। घट्टी देखी है आपने, घट्टी पीस रही थी, मतलब उसमें गेहूँ डाल रही थी, और वो गेहूँ पिस रहा था, आटा नहीं पिस रहा था, गेहूँ पिस रहे थे। तो पिस रहे थे तो कबीर वहीं बोला, बोले देख बेटा सीख ले ले, जो दो पाटन के बीच में आ जाता है वो ऐसा पिस जाता है, वो ऐसा पिस जाता है। कमाल तो कमाल का ही था। कमाल ने कहा पिताजी नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि दो पाटन के बीच में रहने वाला पिसता ही हो, बसता भी है। बोले बेटा ऐसा तो नहीं है। वो गया और उसने घट्टी खोली और 4-6 गेहूं के दाने निकाल के बता दिए। बोले पिताजी ये खूंटे से जुड़े हुए गेहूं के दाने थे, इसलिए ये नहीं पिसे हैं। ऐसे गेवारे जी जो है धर्म से जुड़े हैं और धर्म के साथ पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, वो कभी पिसेंगे नहीं, ऊपर पहुँचते चले जाएंगे। आप खूंटे से जुड़ते चले जाओ। अब खूंटा क्या होना चाहिए, खूंटा है प्रभु और गुरु। अगर प्रभु और गुरु से जुड़े रहेंगे तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण है ही। हमें खूंटे से जुड़ने के लिए 4 बातें आपके बीच में रख देता हूँ। सबसे पहला है गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड मतलब क्या, राग देश कम है तो आप धर्म के मार्ग पर है। राइट एटीट्यूड राग देश बढ़ा सकता है, पर गुड एटीट्यूड नहीं। राइट एटीट्यूड में मान लीजिए गेवारे जी हैं और ने कोई निर्णय दे दिया, कमिश्नर हैं, पर उस राइट एटीट्यूड है, पर उससे द्वेष हो सकता है। राइट, गुड, बैड और रॉन्ग, इन चारों को अगर हम देखें तो राइट और गुड में गुड एटीट्यूड हमेशा आपको भगवान के पास पहुंचाएगा, भगवान के नज़दीक ले जाएगा, भगवान के करीब ले जाएगा। ये मान के चलना। गुड एटीट्यूड मतलब क्या, कंप्लेंट नहीं करना। बस अपने जीवन में ये नियम ले लो कि मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, किसी भी क्षेत्र में शिकायत नहीं करूँगा, जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लूँगा। ये है गुड एटीट्यूड। शिकायत का मौका होगा तब भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, ये है गुड एटीट्यूड। दूसरा है गुड अट्रैक्शन। गुड अट्रैक्शन से तात्पर्य ये कि जहाँ आपको अच्छा दिखे वहाँ आप तारीफ़ कर दो और अपनी मोहर लगा दो। जैसे अभी लगा तो तुरंत मोहर लगा दी, थोड़ा सा बोला हमने, थोड़ा सा कहा, इतने में जो आ गया महाराज जी शिरोधार है। हमने इतनी सी बात उनसे बोली कि भरे को तो सब भर रहे हैं, भरे को तो सब भर रहे हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों पे शिखर जी में खूब दान, कुंडलपुर में खूब दान, है ना, महावीर जी में खूब दान, लेकिन ऐसे क्षेत्रों पर जो कि प्राचीन हैं, आज गए होंगे आप, पहले भी गए हो, वो गुफा देखो हजारों साल पुराना इतिहास बता रही है। ऐसे क्षेत्रों को पवन जी ने संभाल रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्षेत्रों पर जो दान है वो सच्चा दान है। हम दोनों महाराजों की यही भावना रहती है कि अपन लोगों को ऐसी आचार्य श्री से जब से निकले हैं वहाँ से कुंडलपुर से, तब से हम क्षेत्रों पर ही रुके हैं, शहर कहीं नहीं गए, पूरे क्षेत्रों का ही उद्धार किया है। जब कोई आता है लगता है कि क्षेत्र में ये आवश्यकता है, हम कह दे, हमारा तो कहना भर रहेगा, हमारा क्या है, और देने वाला दे देता है, अपने आप सब क्षेत्रों का हो जाता है। और उसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ कुछ भी नहीं हो वहाँ तो आगे रह के बोल देते हो कि भैया देख लो, कर लो, सब व्यवस्था हो जाए ताकि धर्म ध्यान होता रहे। तो ये क्या गुड अट्रैक्शन हैगा। अगर लगता है कहीं हैं तो हम दे दें, अपना सदुपयोग कर लें, ये गुड अट्रैक्शन हैगा। ये मान के चलना। आपका अट्रैक्शन किधर है, तपस्वी की तरफ
कि होटल की तरफ। परखना अपना अट्रैक्शन किस तरफ है आपका। आप आए हो रविवार मनाने, आप तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हो कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, वो अट्रैक्शन कहला रहा है। वो अट्रैक्शन, मान लीजिए आप बाल कटा रहे हो और बाल कटाते वक्त आपको साधु याद आ रहे कि नहीं, कि साधु कैसे बाल खींचते हैं, ये है गुड अट्रैक्शन। ठंड में आपको एक छोटा सा बच्चा आया, अट्रैक्शन के ऊपर याद आ गया मेरे को, एक छोटा सा बच्चा आया था तिलवारा घाट में। गेवारा जी सुनना, उस बच्चे का 6 या 7 साल का वो बच्चा था, और इतनी ठंड, बुंदेलखंड की ठंड ऐसी ठंड होती है, उस ठंड में वो बालक आया और वहाँ टीन शेड में उस बच्चे को वो परिवार के सहित रहा। और जब सुबह में आया तो हमने उससे पूछ लिया, उस बालक से, बहुत सुंदर सा वो बालक था और रहने वाला भी बम्बई का ही था, रहने वाला भी वो बम्बई का था, बम्बई जैसी माया नगरी से वो बालक आया था। उससे हमने पूछा क्यों, क्या हुआ, रात को बहुत ठंड लगी होगी? तो बोले हाँ महाराज जी बहुत ठंड लगी। तो फिर आपको कंबल याद आ रहा होगा? बोले नहीं महाराज जी मुझे कंबल नहीं, मुझे तो आप लोग याद आ रहे थे कि आप लोग बिना चटे के कैसे सो रहे हैं। ये गुड अट्रैक्शन, ऐसा गुड अट्रैक्शन होना चाहिए, उस छोटे से बच्चे का था। तो आज गेवारे जी ने भी बिल्कुल गुड अट्रैक्शन मतलब सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ कूद पड़ो। फिर दूसरा, तीसरा है अटेंशन टू गुड। वो तीनों के तीनों बातें गेवारे जी में आ रही है। अटेंशन टू गुड क्या है? अटेंशन टू गुड ये कि चातुर्मास लगा, आसपास साधु हैं, चलो निवेदन करने, कितनी बसें आ गई, गेवारे जी ने भिजवा दी बार बार कि चलो महाराज जी, चलो महाराज जी। अटेंशन, 10 लक्षण आ रहे हैं, अटेंशन हो गए, हमें अच्छे से मनाना है। अष्टमी चतुर्दशी आ रही है, हमें त्याग करना है, एकासन करना है, ये गुड अटेंशन, ये क्या है? ये गुड अटेंशन है। अगर इस प्रकार से आपके जीवन में अटेंशन आते चले जाएगा तो ये मान के चलना आप बिल्कुल ऊपर की और ऊर्ध्व यात्रा करते चले जाओगे, ये गुड अटेंशन। और चौथा है गुड एक्शन। गुड एक्शन का तात्पर्य यही हैगा कि गुड एक्शन, मिला मौका छोड़ो मत, कर लो। आहार दान का मौका मिला, दे लो। तीर्थ क्षेत्र की वंदना का मौका मिला, कर लो। अपने को मिलता अभिषेक शांति धारा का मौका, हमें बताया महाराज जी ने, मौका मिला और गेवारे जी ने शांति धारा भी ऊपर कर ली। ये क्या है? ये गुड एक्शन है। जब मौका मिल जाए और आपके पास पुण्य है तो पीछे मत हटो, और बिल्कुल पीछे ना हट के सीधे सीधे क्या मार दो? चौका मार दो। कहते ना चौका मार दे, तो ये चौका वही कहलाता है। मौका मिले और आप बिल्कुल उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा लो। और दो और मैं इसमें बोलता हूँ हमेशा कि 4 चीज़ें तो हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए 2 चीज़ें और लो। गुड सॉल्यूशन। गुड सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आपके जीवन में माँ जिनवाणी का साथ होगा। माँ जिनवाणी का आपने दामन पकड़ लिया है तो आपको हमेशा गुड सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। कि चारों बातों को याद रखना, गुड एटीट्यूड, गुड अट्रैक्शन, गुड अटेंशन टू गुड, और गुड एक्शन, और साथ साथ में गुड सॉल्यूशन और गुड रिलेशन। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।